नमस्कार, मैं सत्येंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी काकादेव कानपुर। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था और अलजेब्रा का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था, उसमें मैंने एक तरीका बताया था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को एक मैंने वे बताया था किस वे से जाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी वे को और थोड़ा सा आगे ले जाते हुए तरीका क्या बताया था मैंने बोला था हाउ टू पुट जीरो इन अलजेब्रा क्वेश्चंस, यानी अलजेब्रा के क्वेश्चंस में हम जीरो कैसे वेरिएबल को मानते हैं। यानी आपके मन में ये सवाल आता होगा किस वेरिएबल को हम लोग जीरो रखें और किस वेरिएबल को हम लोग जीरो ना माने। तो इस तरीकों को मैंने पिछले वीडियो अलजेब्रा पार्ट 1 में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने मेरे पिछली वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देखें, इसके बाद ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जब वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन 1 हो तो आपको ये चीज मैंने बताई थी कि एक वेरिएबल ऑब्वियस सी बात है फिक्स रहेगा, लेकिन हम दो वेरिएबल अपने मन से पुट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज यहाँ पे बोर्ड पे 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, उसी के आगे बढ़ते हुए आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। बेसिक मैंने उस दिन बताया था कैसे क्यों जीरो पुट किया जाता है, तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, यदि x + y + z बराबर 0, तो पूछ रहा है आपसे x² + y² + z² डिवाइडेड बाई y² - xz का मान क्या होगा। अगर आप लोग ऑप्शन लिखना चाहें तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं इसके, आपके 0, 1, 2, -2, ये आपके 4 ऑप्शन है। अब देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीनों का सम 0 है, तो मैंने कहा था कि जब एक इक्वेशन वेरिएबल 3 तो 2 को 0 कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं अगर इसको 0 करता हूं, देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं सपोज इसको 0 करता हूं z, ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर y को भी 0 कर दे, चलो इसको कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान ये देना कि डिवाइड करने से क्या इन्फिनाइट ना हो जाए। तो देखो अगर मैंने y को 0 रखा और यहां भी 0 रखा z का मान, तो ये x भी 0 हो जाएगा, मल्टीपल में है, तो यहां नीचे 0 - 0 0, और अगर 0 रखने से तो फिर ये इन्फिनाइट में जाके क्या हो जाएगा, ये अनंत बन जाएगा। यानी मेरा यहीं पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट बनने से, यानी मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको 0/0 नहीं बनाना, क्योंकि 0/0 की जो वैल्यू होती है वो इनडिटरमाइंड होती है। इसका मतलब ये है कि अब इस क्वेश्चन में मैं 0z को अगर रख देता हूं तो मैं y को 0 नहीं करूंगा, क्योंकि इससे फिर मेरे तीनों मान 0 हो जाएंगे, जिससे मेरा क्वेश्चन इनडिटरमाइंड आ जाएगा, यानी 0/0 के फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं z बराबर 0 रखता हूं, मैंने पुट किया z बराबर 0, तो देखो एक चीज मिलेगी आपको, x + y बराबर क्या हो जाएगा, x + y बराबर 0। तो मैं बोल सकता हूं कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का y, मैं बोल सकता हूं ये बात, यानी मुझे ये z बराबर 0 रखा है तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, -y। अब आप इस चीज को यहां पे पुट करते हैं, ऑप्शन हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहां पे पुट कर दूं z बराबर 0, तो देखिए ये तो खत्म, और xz तो z 0, तो ये भी आपका क्या हो गया, खत्म। अब आपके सामने क्वेश्चन बचा सिर्फ इतना। देखिए बच्चों थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मैंने अभी बताया आपको कि मैंने कहा कि y 0 क्यों नहीं कर सकते, हमने z को तो 0 पुट कर दिया, लेकिन y अगर 0 करते हैं तो x भी 0 हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो कि नहीं बननी चाहिए। तो मैं पुट करूंगा z बराबर 0, तो मुझे यहां से देखिए पता लग जाएगा कि x जो है वो -y के इक्वल है, ये देखिए मैंने लिख दिया। अब z 0 है तो देखिए इतने टर्म्स कैंसिल होकर 0 0 होके हमारे सामने क्वेश्चन कितना बचा, सिर्फ बचा x² + y² बटे y²। अब आप देखिए सीधी सी बात है, x की जगह क्या रख सकते हैं, -y, और -y का वर्ग क्या होता है, y²। तो आप बताइए यहाँ भी y² और ये भी y², तो y² और ये भी y², तो ऊपर आ गया 2y², नीचे y², खत्म हो गया y²। तो देखिए आंसर क्या हो गया इसका 2। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर, देखिए a + b + c बराबर 0 पूछा गया है, a² + b² + c² डिवाइडेड बाई ab + bc + ca। अब फिर अगर मैं c बराबर 0 पुट करता हूं, 0 पुट कर दिया मैंने, तो देखिए अब b बराबर अगर 0 करेंगे तो a भी 0 हो जाएगा। तो आप देखिए फिर मेरी फॉर्म जो है वो 0/ क्या बन जाएगी, 0, जो कि नहीं बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि मैं c बराबर 0 जब पुट करूंगा तो यहां से मुझको a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मुझको मिलेगा माइनस का कितना, b। आप देखिए a बराबर मुझको -b मिल गया, c 0 है तो c 0 यहां पुट करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो गया,
C0 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C बराबर 0 तो देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सवाल अब बचा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ab। आप बताइए a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस b, और माइनस b का वर्ग क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो ये भी हो गया b स्क्वायर, और नीचे a की जगह अगर मैं माइनस b रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। आप बताइए ऊपर हो गया 2b स्क्वायर और नीचे हो गया माइनस b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खत्म, तो माइनस का भाग देंगे तो माइनस का कितना आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब आ गया। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप वर्बली कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, बिल्कुल आसान सा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको जरूरत हो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। अब आते हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये आपके सामने नीचे बोर्ड पे लिखा है मैंने। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने बोला p प्लस क्यू प्लस r बराबर 0, तो पूछ रहा है p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान आपको बताना है। तो देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर मैं r बराबर 0 पुट कर दूं, अब आप देखिए q अगर 0 रखते हैं तो p भी 0 हो जाएगा। अगर दो वेरिएबल आप 0 मान सकते हैं हम दो, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि यहाँ पे हमारा मानना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि हमें 0/0 फॉर्म से बचना है। तो आप देखिए अगर मैं इसको 0 करता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर मेरी ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 0/0, तो फिर मेरा आंसर जो होगा वो इंडिटरमाइंड आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं r बराबर 0 रखता हूं तो मुझे इससे ये मिल जाएगा कि p बराबर आपका कितना, माइनस का q। अब आप देखिए सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी। सबसे पहले तो r बराबर 0, तो आप देखिए ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा स्टेप आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, खत्म। r बराबर अगर 0 रखेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो गया, खत्म। r बराबर आप 0 रखेंगे तो देखिए ये भी आपका 0 क्या हो गया, खत्म। अब यहां देखिए क्या बचा, p बाई पी स्क्वायर, और यहां क्या बचा आपका q बाई क्यू स्क्वायर। p बाई पी स्क्वायर होता है 1 और q बाई क्यू स्क्वायर होता है 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 2। अब आप देखिए आपको p बराबर माइनस क्यू रखने की कहीं भी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना जरूरत के आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का यदि p प्लस क्यू प्लस r बराबर 0, तो इसी क्वेश्चन पे एक सेकंड पार्ट मैंने बनाया। सेकंड पार्ट आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। देखिए इसका सलूशन कैसे होगा, बिल्कुल आसान सा तरीका। यही r बराबर कितना, 0 मैं पुट करता हूं, तो p बराबर माइनस क्यू। अब आप देखिए r बराबर 0, तो ये वाला टर्म्स आपका क्या हो गया, 0, खत्म हो गया। r बराबर 0, तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। r बराबर 0, तो ये भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप देखिए कितना छोटा क्वेश्चन आपके सामने बचा, p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, लेकिन 2p स्क्वायर, और ये q बाई 2q स्क्वायर, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर कैंसिल, ये बचा 1/2, ये बचा 1/2, और 1/2 क्या होता है ऐड करने पे, 1। आपके सवाल का आंसर कितना हो गया, 1। तो देखिए बच्चों पिछले क्वेश्चंस के आंसर आपने निकाले। जिनको ना समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 10+2 एसएससी सीजीएल और भी मतलब एसएससी सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देखा है यदि a प्लस बी बराबर 2c, ठीक। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है और एक सेकंड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमने बनाए इसमें। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a बाई a माइनस सी प्लस b बाई b माइनस सी का मान बताइए। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है a बाई a माइनस सी प्लस c बाई b माइनस सी का मान बताइए। अगर करना चाहो बेसिक तरीके से तो ये इसको c प्लस सी लिख के हम लोग एक c यहाँ ले आएंगे, फिर a माइनस सी की जगह पुट करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेकिंग वेरिएबल को 0 पुट करना, उसी तरीके से जानते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही कुछ सेकंड में आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, वेरिएबल है 3 a b c, मैं पुट कर देता हूं कि पुट c इक्वल टू 0। अगर मैं c बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो a बराबर आपका हो जाएगा माइनस का कितना b। अब आप बताइए, देखिए c बराबर 0, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, c0 तो ये खत्म, c0 तो ये भी क्या हो गया, खत्म। आप बताइए ये a बाई a है और ये b बाई b है, a से a खत्म 1 और b से b खत्म 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो आप बताइए आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। आप खुद देखिए कितनी आसानी से आपने सवाल का जवाब दे दिया वेरिएबल को 0 बनाने पर। दूसरे क्वेश्चन को यही चीज देखिए, c बराबर 0, तो ये तो पूरा ही पूरा 0 हो गया, तो ऊपर c लिखा है तो 0 में किसी का भाग दो तो 0 ही हो जाएगा। अब c बराबर 0, तो ये भी पूरा पूरा
जीरो हो गया, खत्म। आपके सामने क्वेश्चन क्या बचा, a अपॉन ए, और a बाई ए का मान क्या होता है 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। तो आप बच्चों देखो कितनी आसानी से हम जीरो बनाकर वेरिएबल को क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड 3 सेकंड में दे सकते हैं। अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है यदि p प्लस क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस पी क्यू इंटू क्यू क्यू का मान बताइए। ऑप्शन 0 -1 1 एंड 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग के मन में आ रहा होगा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप बस एक तरीका समझो कि आपको वेरिएबल जीरो कैसे बनाना है। आपके लिए बहुत ही आसान तरीका। आप बताइए, दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, तो मैं पुट कर दूं अगर q बराबर 0, तो अगर मैं q बराबर 0 रखता हूं, पुट कर दूं q बराबर 0, तो आप देखिए यहां पे ये 0, तो ये भी 0, ये 0 और ये भी आपका 0, क्योंकि q 0 है। तो p बराबर मुझे क्या मिल गया 1। अब p बराबर अगर 1 मिल गया तो मैं ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें अगर पुट कर दूं, तो देखिए p का मान 1, 1 का q 0, तो ये 0 हो गया, और ये भी q इंटू में 0, ये भी 0। तो आप बताइए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, थर्ड आपका ऑप्शन है। यानी ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने रखा, क्वेश्चन नंबर 6वां आज की क्लास का। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये 2019 के एसएससी सीजीएल के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए लिखा है पी क्यू आर बराबर 4 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 4। तो पूछ रहा है 1/2 प्लस पी प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2 प्लस आर का मान बताइए। कितने वेरिएबल है यहाँ पे 3, इक्वेशन 1। तो मैंने कहा था 2 को मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं 0 कर सकता हूं, बस शर्त ये है कि इनफिनिट नहीं कहीं बनना चाहिए। तो आप खुद देख रहे हैं कि 2 के साथ यहाँ p ऐड हो रहा है, तो अगर मैं 0 मान लेता हूं तो आप खुद देखिएगा कि 0 ऐड करने से कोई भी टर्म्स 1/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि अगर क्यू आर मान 0 मान लेता हूं मैं, तो ये भी देखिए 1/2 बनेगा, क्योंकि 0 है, लेकिन 0 नहीं बन रहा डिवाइड में, ये भी 1/0 का फॉर्म नहीं बनेगा कहीं। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं, पुट q इक्वल टू आर इक्वल टू 0। अगर क्यू आर 0 है, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। अगर रखता हूं, क्या कंडीशन है, ये q0 ये q0, ठीक, लेकिन क्यू आर मैंने 0 रखा तो ये भी क्या हो गया 0, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 4p और प्लस कितना 4 खत्म हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, देखिए ये 0 मैं यहां पे पुट कर रहा हूं वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये 0 यहां हो गया 4, और यहां हो जाएगा p, और यहां हो जाएगा क्यू आर 0, तो 0 खत्म, ये 4 डिवाइड में गया तो ये भी 0। तो देखिए p बराबर आपका जो निकल के आया वो निकल के आया कितना माइनस का कितना 4, यानी क्यू आर को मुझे अगर 0 पुट करना है तो p बराबर क्या हो गया माइनस का 4। अब देखिए मेरा सवाल क्या बन गया, क्यू आर 0 है तो यहां से r खत्म, क्योंकि 0 है, q यहां से खत्म क्योंकि ये क्या है 0 है। अब आप बताइए p बराबर कितना रखा मैंने -4, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं p का मान कितना -4। तो आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1/-4 में 2 जाएगा तो माइनस का 2, तो 1/-2 यानी माइनस का 1/2 हुआ, तो इससे ये क्या हो गया खत्म हो गया। तो सिर्फ बचा आपके पास क्या 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.5, यानी इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.5, यानी आंसर आपका कितना हो गया 0.5। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हम वर्बली सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। अभी और आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों आज की क्लास का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 2m बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। तो पूछ रहा है आपसे m स्क्वायर प्लस m माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस m माइनस वाई का होल वर्ग प्लस m माइनस जेड का होल वर्ग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आज तक कम से कम 5-6 बार ये एसएससी के एग्जाम से पूछा जा चुका है, ठीक है, कभी 10+2 कभी सीजीएल जो भी एग्जाम्स है उसमें शामिल। अब देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल 4 हैं, m भी है, x है, y है, z, ठीक। वेरिएबल जितने होते हैं अगर इक्वेशन एक होती है तो उससे जस्ट एक कम हम 0 बना सकते हैं, यानी कि अगर 4 वेरिएबल है इक्वेशन एक है तो मैं 3 को किसी को 0 बना सकता हूं, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल फिक्स होता है, यानी उसको आप कुछ नहीं मान सकते हो लेकिन एक को आप मान सकते हो। अगर 3 वेरिएबल हैं
इक्वेशन एक है तो आप दो को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक को आप नहीं मान सकते हो। सेम ऐसी इसमें अगर आप एक्स वाई जेड को अगर आप जीरो पुट करते हो, समझिए एक्स वाई जेड को अगर जीरो पुट करते हैं तो इनफिनाइट बनने के चांसेस है, जो कि नहीं बनने देना है। तो हम फिर सिंपल से एक फंडा अपनाएं, अगर मैं पुट कर दूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, पुट m बराबर 0। देखिए 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व। m बराबर 0 रखने से कैसे सॉल्व, देखिए m बराबर 0 तो ये 0 खत्म हो गया, m बराबर 0 तो आप देखिए ये m 0 हो गया तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। m बराबर 0 तो ये भी m 0 खत्म, ये भी आपका m बराबर 0 तो ये भी क्या हो गया। अब यहाँ है माइनस का x का होल वर्ग, माइनस x का होल वर्ग है तो आप जानते हैं माइनस का 2 बार गुणा यानी स्क्वायर किया जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ भी माइनस का y होल वर्ग तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव। देखिए ऊपर क्या बना, एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऊपर बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, तो नीचे भी आपका सेम वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपने देखा दोनों कैंसिल हो रहे हैं। आप बताइए आपके सवाल का जवाब कितना हो गया, 1। आप देखिए कितनी 2 से 3 सेकंड में आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो सेम ऐसी और आगे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए। देखिए बच्चों आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 1 प्लस a b c तथा x बराबर b प्लस c माइनस a, y बराबर c प्लस a माइनस b और z बराबर a प्लस b माइनस c, तो पूछ रहा है आपसे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz क्या है। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। आप देखिए कैसे सॉल्व करें। कई लोगों के मन में ये बात भी आ रही होगी कि सर ने बोल तो दिया 0, लेकिन इसमें किसको 0 रखें। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप बस एक चीज, हर सवाल में अपना जवाब छुपा होता है, आपको बस समझना है कि हम जवाब कैसे दें। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपसे मैं बोलूं भैया इसका आंसर बताओ, तो आप देखो यहाँ पे x का मान, y का मान, z का मान पता होगा आपको, तभी आप आंसर बता पाएंगे। लेकिन आपने देखा कि x, y, z खुद किस पर डिपेंडेंट है, ABC पर डिपेंडेंट है। x, y, z किस पर डिपेंडेंट है, ABC पर। यानी मेरे पास में एक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है ABC के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो मैं किस एक को फिक्स करके 2 को कुछ भी मान सकता हूं। तो अगर मुझे 2 को कुछ मानना है तो मैं यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं कि b बराबर 0 और c बराबर 0, तो देखिए क्या फायदा होगा, b c 0 तो ये b 0 खत्म, c 0 ये भी खत्म, ये abc bc 0 तो ये भी आपका क्या हो गया, खत्म। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये प्लस भी हम हटा सकते हैं, a क्यूब बराबर ये 1 इंटू में हटा सकते हो, a क्यूब बराबर आपको क्या मिला, a क्यूब बराबर आपको क्या मिल गया, 3। अब हमें तीन चीजें पता हो गई कि b बराबर 0, c बराबर 0 रखने से a क्यूब बराबर क्या कितना आ रहा है, 3। अब आप देखिए मेरे क्वेश्चन में यहां पे x क्यूब है, यहाँ y क्यूब है, यहाँ z क्यूब है और यहाँ माइनस का 3xyz है। अब मैं अगर b और c 0 करता हूं तो यहां देखिए यहां से मुझे x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का a, यहां से मिल गया। यहां देखिए अगर मैं b c 0 करता हूं तो c 0 और आपका b 0, तो y बराबर मुझे मिल जाएगा यहां से कितना, a। यहां भी देखिए b c 0 कर दिया तो यहां से मुझे z बराबर कितना मिल जाएगा, a। आप बताइए सबके मान मुझे पता लग गए, x के, y के, z के, a के फॉर्म में आ गए। तो x का मान माइनस है तो माइनस a का ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस a का क्यूब माइनस a क्यूब, प्लस y का मान a क्यूब और प्लस आपका z का मान a क्यूब, और यहाँ हो गया माइनस 3 और x की जगह माइनस a और y की जगह आपका a और z की जगह भी आपका क्या a। ये देखिए माइनस a क्यूब खत्म, ये हो गया a क्यूब और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 और 3 बार a का गुणा a क्यूब, यानी ये आ गया आपका टोटल कितना, 4a क्यूब। और a क्यूब की जगह मैं कितना रख सकता हूं, 3। तो जब मैं a क्यूब की जगह 3 रखूंगा तो 4 इंटू 3 मिलाकर कितना हो गया, 12। यानी इस सवाल का आपका जवाब कितना हो गया, 12। यानी आपके सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 2। यही आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों कितना बड़ा क्वेश्चन था। आप अगर इसका बेसिक तरीका देखें बहुत लेंदी होगा, आप सॉल्व करोगे टाइम बेकार होगा। हमने कितनी जल्दी इस सवाल को जवाब को हल कर दिया, अगर आप वेरिएबल को 0 बना पाएंगे तो। बहुत ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम से पूछा गया, आप लोगों ने लगाया होगा, जिन लोगों ने अलजेब्रा तो पता होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 7। बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं समीकरण बनाकर, फॉर्मूला सेट करके, उससे भी होगा, लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और आप देखिए बिल्कुल जादू की तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, बट दिक्कत यही इक्वेशन कितनी है, 2। तो एक बात याद रखनी है कि अभी तक मैंने कहा कि जब 3 वेरिएबल इक्वेशन एक फिक्स होगा, 2 आप मान सकते हो। अब अगर आपके 3 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल और इक्वेशन आपकी हो 2, तो याद रखिए सिर्फ हम किसी एक को मान सकते हैं। कितने को मान सकते हैं हम? एक को मान सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लेते हैं सपोज a प्लस बी बराबर आपका 5 है और a माइनस बी बराबर आपका 2, तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल थे। अगर इक्वेशन एक होती तो मैंने कहा था एक फिक्स रहेगा, एक मान सकते हैं, लेकिन अगर 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 2, तो आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों का मान निकाल सकते हो, यानी अब नहीं मान सकते। तो सेम ऐसी ही 3 वेरिएबल इक्वेशन 2, तो आप मैक्सिमम आप एक को पुट कर सकते हो, आप 0, तो मैं यहाँ किसी एक को पुट कर देता हूं 0। तो आप देखिए अगर मैं z बराबर यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पुट z इक्वल टू 0, तो z बराबर अगर 0 पुट करता हूं तो आप देखिए ये z का काम खत्म। अब मेरे पास बचा x प्लस वाई बराबर 3, z बराबर 0 पुट किया तो ये भी देखिए z 0, ये z 0, यानी अब मेरे पास x y बराबर कितना बचा, 7। मैं पास x प्लस वाई बराबर 3 और x y बराबर कितना, 7। अब मैं जो चीज मुझे निकालनी है उसमें भी z बराबर 0 पुट करता हूं, तो ये स्टेप खत्म, z बराबर 0, z बराबर 0, तो ये पूरा स्टेप खत्म, और z बराबर 0 तो ये मल्टीपल में है, तो ये वाला भी पूरा स्टेप खत्म। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या रह गया सर, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप एक्स वाई की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 7, यहां 7, और एक्स प्लस वाई की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 3। अब 7 इंटू 3 कितना होता है, 21। आपके सवाल का जवाब हो गया 21, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया। देखिए कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखिए होपफुली पिछला क्वेश्चन सही आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और आप लोग अगर नॉर्मल मेथड से सोचोगे तो आप लोग को बहुत सोचने में ही टाइम लगेगा कैसे किया जाए। अब आप देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो आपको बताना है 1/1 प्लस पी की पावर x प्लस पी की पावर माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी की पावर y प्लस पी की पावर माइनस जेड प्लस 1/1 प्लस पी की पावर z प्लस पी की पावर माइनस x का मान। ऑप्शन अगर चाहे तो ऑप्शन भी मैं लिख सकता हूं, आपका ऑप्शन हो जाएंगे 0, -1, 1 और 2, ये 4 ऑप्शन है आपके, मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए इक्वेशन एक वेरिएबल थी और तीनों का सम 0, तो मैं अगर z बराबर 0 पुट करूं, ठीक है, और y बराबर भी 0 पुट कर सकता हूं, लेकिन ध्यान ये देना है कि कहीं भी इनडिटरमाइन की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। तो आप खुद देख रहे हो कि p के ऊपर पावर लगी है x और y की, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1। जिन बच्चों को नहीं पता मैं लिखे दे रहा हूं, यदि x की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1। यानी कि अगर मैं बोल दूं 7 की पावर 0 तो उसका भी मान क्या होगा, 1। यानी किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान ऑलवेज क्या होगा, 1। ये बात याद रखिएगा। अब अगर मैं z बराबर 0, y बराबर 0 पुट करूं तो मुझे x बराबर भी क्या मिलेगा, 0। यानी तीनों मेरे 0 0 हो गए। इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं तीनों को 0 0 रख दूं। आप ट्राई कर लीजिए एक बार। देखिए अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 रखता हूं तो ये p की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा 1/1 प्लस p की पावर 0, और y बराबर मैंने अगर 0 रखा तो यहाँ आपका p की पावर -0, कोई मतलब नहीं, वो 0 ही होगा। सेम ऐसे ही आपका ये भी बन जाएगा, सेम ऐसे ये भी बन जाएगा। तो आप देखिए ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा सेम इसी तरीके का है। तो मैं बार बार ना लिख के इसमें जस्ट कितने का मल्टीपल करा सकता हूँ, 3 का मल्टीपल करा सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें 3 बार सेम रिपीटेड है। क्योंकि तीनों का मान x y z, तीनों का मान कितना है आपका, 0 0 है। तो अगर मैं 0 0 रखूंगा तो यही चीज यहाँ बनेगी, यही चीज यहाँ बनेगी। तो मैं बार बार लिखने से अच्छा मैं इसमें मल्टीपल करा दूं 3 का। अब मैंने बोला किसी की पावर 0 हो तो क्या होगा, वो 0।
ठीक है, तो अगर किसी की पावर 0 हो तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ हो गया इनटू 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 कैंसिल, उत्तर आपके सवाल का कितना हो गया 1। ठीक है, अब मैं एक बात और बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, अगर मान लेते हैं किसी की पावर माइनस है, जैसे मान लेते हैं z की पावर -1 है, तो इसका मतलब होता है 1 बाई कितना z, यानी किसी की पावर अगर -1 हो तो उसका मतलब होता है उस चीज को उल्टा लिख देना 1 बाई z, यानी यहाँ पर होगा एक्चुअली में क्या z की पावर प्लस का 1, यानी अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जाने पे क्या हो जाता है पॉजिटिव 1, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाने पे क्या हो जाता है पॉजिटिव 1, यानी नीचे से ऊपर ले जाने पे पावर आपकी पॉजिटिव से क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। ये बात अभी हम पढ़ेंगे आगे जब मैं पूरा आपको अलजेब्रा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखिए आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप लोग ऐसे सोचोगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कैसे हम इसको सॉल्व करें, लेकिन अगर इस जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे तो आप देखिए कितना आसान। देखिए दो वेरिएबल है ए बी, इक्वेशन कितना है ए, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। जो पूछा गया है आपसे पूछ रहा है कि तो 4 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का मान आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 -1, बहुत ही आसानी से, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, कई लोग जवाब भी दे देंगे। ठीक, अब आप देखिए दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, तो मैंने कहा किसी एक को 0 मान सकते हो, बस आपकी कोशिश ये है कि इनफिनाइट या इंडिटरमाइन नहीं बनना चाहिए। तो मैं अगर पुट कर दूं इसमें b इक्वल टू 0, अब ध्यान दीजिएगा मैंने b को 0 रख दिया, ये 0, ये भी 0, ठीक, देखिए इतना से अब ये क्वेश्चन आपका इतना रह गया, b को 0 तो ये भी 0 और ये भी आपका खत्म। अब देखिए सिर्फ क्वेश्चन क्या रह गया, इतना रह गया आपके सामने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बराबर 1। आप जानते हैं अंडर रूट से बाहर निकले a प्लस a बराबर 1, यानी मैं बोल सकता हूं 2a बराबर 1, तो यानी a का मान आपको पता लग गया 1 बाई कितना 2, यहां से पता लग गया, यानी जब b बराबर आप 0 पुट करते हैं तो a कितना हो जाता है 1 बाई 2। मुझे इसका मान निकालना है, b ऑलरेडी 0 है तो ये 0, तो ये 0 रख दिया, तो आपने देखिए यहाँ 1 में से 0 जाता है तो 1 ही बचता है। अब 1 का मल्टीपल कराओ किसी में तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने हटा दिया। अब ये हुआ 4 और यहाँ हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी ए का मान 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 बाई कितना 4, ये हो गया 4 और 1 में से 1 बाई 4 गया तो 3 बाई कितना 4 4 4 खत्म। आप बताइए सवाल का जवाब कितना हो गया 3। आप कितनी आसानी से आपके 5 से 7 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे दिया। तो होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन दिया है आपके सामने बोर्ड पे, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन सब लोग अच्छे से। दिया है यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 8 और एंड, यहां लिखा है एंड यानी दो चीजें दी गई हैं, और एक और कंडीशन दी है कि x बराबर b प्लस c, y बराबर a प्लस c, z बराबर a प्लस b। तो पूछ रहा है आपसे, तो बताइए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया, अगर आपके दिमाग में किसी के आ रहा हो तो थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कशन किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग नॉर्मल मेथड से सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि x का मान और y का मान और z का मान मिल जाए तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन x खुद डिपेंडेंट है किस पर, abc पर, यानी कि x y z किस पर डिपेंडेंट है abc पर, क्योंकि x बराबर है b प्लस c, y बराबर है a प्लस c और z बराबर है a प्लस b। लेकिन a b c खुद इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी हम ये चीज जान गए कि ये एक इक्वेशन है, इसमें a b c 3 वेरिएबल हैं, तो 3 में से हम 2 को पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे c को 0 कर दूं और b को भी क्या कर दूं 0, तो देखिए c b को 0 करने पर ये c 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, यहां भी c क्या हो गया 0 हो गया और b भी क्या हो गया ये आपका 0 हो गया। तो आप खुद देख रहे हैं कि a क्यूब बराबर मुझको कितना मिल गया 8, यानी इसकी अब मुझे 3 चीज बातें पता लग गई कि c बराबर 0 और b बराबर 0 रख दे तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8। अब मैं इसमें रखता हूं c का मान 0 और b का मान 0, तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 0, आगे आपके सामने। इसके बाद इसमें रखता हूं c बराबर 0, तो आप देखिए y बराबर आपका कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका a, और इसमें अगर b बराबर 0 तो आप देखिए यहां से z बराबर कितना आ जाएगा a,
ये सारी वैल्यू तीनों उठा के यहां पुट कर देता हूं। x बराबर 0 तो ये हो गया 0, y बराबर a तो y क्यूब है तो a क्यूब हो गया, z बराबर a तो ये z क्यूब हो गया, a क्यूब हो गया सॉरी, और यहां -3। अब x का मान 0 है तो अब इस बात ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां सिर्फ देखिए ये 0 तो इसका रोल खत्म, a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो गया 2a क्यूब। अब आप बताइए 2 है और a क्यूब का मान मैं ऑलरेडी यहां पता कर चुका था, a क्यूब बराबर कितना 8 और 8 गुणा 2 कितना होता है 16, यानी सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 16। तो कितनी आसानी से इनका जवाब दे पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन बहुत है, आप लोग थोड़ा सा बुक से प्रैक्टिस करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, द्रोणाचार्य एकेडमी कानपुर नाम से होगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी कानपुर, आपको वहां पे मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अलजेब्रा से जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे आपको रोज पीडीएफ मैथ्स और जीएस दोनों सब्जेक्ट की मिलती जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 36, तो पूछ रहा है आपसे कि x इंटू वाई प्लस जेड, वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस एक्स वाई का मान बताइए। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 3, क्योंकि ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। तो मैंने कहा था कि जब तीन वेरिएबल वाली दो इक्वेशन हो तो सिर्फ एक फिक्स होता है, सॉरी 2 फिक्स होते हैं और एक को आप क्या मान सकते हो 0 मान सकते हो। तो आप किसी को भी 0 बना लीजिए जिसका मान हो। मैं इस बार x को मान के आपको दिखाता हूं, लेकिन कोशिश ये हमको करनी चाहिए कि जो ज्यादा बार रिपीटेड हो उसको 0 बनाना चाहिए। तो देखिए x यहां भी है और x यहां भी है, तो या तो x को मान लीजिए, या तो y यहाँ पे है, या तो y यहाँ पे है, या तो y मान लीजिए, यानी x y में किसी एक को मानना ज्यादा बेटर होगा। आप चाहो तो z भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप z को भी 0 मान सकते हैं। तो देखिए मैं अगर x y मानना चाहूं तो वो भी मान सकता हूं, z मानना चाहूं तो वो भी मान सकता हूं। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं x इक्वल टू 0, पुट किया मैंने x इक्वल टू 0। तो देखिए क्या मिला मुझे, मार्कर दूसरा लेते हैं। x बराबर 0 तो ये खत्म हो गया, तो यानी मुझे एक बात पता लग गई y प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है 9 के। x स्क्वायर बराबर 0 यहां भी पुट कर दिया मैंने, x बराबर 0 तो ये खत्म हो गया। तो ये एक बात पता लग गई y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना 36, यानी अब मेरे पास दो बातें हैं कि y प्लस जेड बराबर 9 है और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 36 है। चलिए यहां भी मैं x बराबर 0 पुट करता हूं, यहां मैंने x बराबर 0 रखा तो ये पूरा 0 बन गया, यहां मैंने x बराबर 0 का किसी मल्टीपल कराओगे तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब आते हैं यहां, ये हो गया y, यानी ये दोनों खत्म हो गए, 0 खत्म, ये हो गया z और x की जगह 0, तो यानी यहां से मुझे सिर्फ मिला कितना yz। यानी अगर मुझे yz की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। अब yz निकालने के पास मेरे पास दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि y प्लस जेड बराबर है 9 के और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 36 के। तो आपको कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहां पे सेट कर रहा हूं, इस चीज को आगे ले आता हूं कि yz बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं y प्लस जेड का होल वर्ग माइनस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए क्यों मैंने लिखा ऐसा, देखिए y प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो y स्क्वायर और जेड स्क्वायर इस वाले y स्क्वायर जेड स्क्वायर से खत्म, तो यहां से क्या बचा 2yz, और 2yz को अगर मैं 2 से भाग दूं तो क्या बचेगा सिर्फ yz, और मुझे चाहिए भी क्या yz। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनका मान मुझे गिवन है और मुझे ये चाहिए। तो मैं अब y प्लस जेड की जगह कितना लिख सकता हूं 9, तो 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे कितना 36, यहाँ 36 बटे 2, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 36 और बटे 2, 81 में 36 घटा दीजिए तो 11 में 6 गया 5 और 7 में 3 गया 4, यानी 45 बटे 2, यानी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 22.5, और यही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आज के हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम अलजेब्रा के बहुत ही बड़े बड़े मेंस लेवल तक आए हुए क्वेश्चंस को किसी वेरिएबल को 0 मानकर कर सकते हैं। अगली क्लास में अलजेब्रा का ही पार्ट 3 में लेके आऊंगा, वहां पे मैं सिखाऊंगा कि 0 तो मान सकते हैं, इसके अलावा हम जहां 0 नहीं मान सकते तो उन क्वेश्चन में हम
जीरो की जगह क्या मानेंगे और कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो अगली क्लास में मैं 15 से 20 क्वेश्चन फिर उस पर बना के लेके आऊंगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कुछ नया जो भी आपके मन में सुझाव या किसी तरीके की कोई कंप्लेन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।